हाँ नमस्कार बच्चों। जैसे आपसे मैंने सेट वन का जो सेक्शन ए डिस्कस करा था, अब अपन सेट वन का सेक्शन बी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एज पर द डिमांड। ठीक है। और इन क्वेश्चंस को बच्चे कुछ भी बोलेंगे था कि साहब इंस्टाग्राम पे तो पूरी आते ही नहीं है क्वेश्चंस, वो बेसिक बात है, वो बेचारा कम मिनट का लेता है तो उसको टुकड़ों में डाल देंगे। और किसी को और भी देखना हो तो इंस्टाग्राम पे जो बायो में आपको सेक्शन दिया हुआ है ना, तो कैसे यूट्यूब पर लिंक है, वहां जाके आप पूरा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो इसे स्टार्ट करते हैं अपन। उनको पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इन a photoelectric experiment the emitter plate is irradiated with the रेडिएशन ऑफ 200 नैनोमीटर। पहली बात तो ध्यान रखो, नैनोमीटर आते हैं उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, कुछ दिमाग लगाना। नैनोमीटर जो है वो 10 एंगस्ट्रॉम होता है, तो आपको 200 नैनोमीटर दे रखा है ना। देखो यहाँ पे 200 नैनोमीटर है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2000 एंगस्ट्रॉम हो गया। ठीक है। उसके बाद व्हेन द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल इतना दे रखा है, तो ये देखो नेगेटिव पोटेंशियल है ना, रिटार्डिंग पोटेंशियल है। तो आइंस्टीन की जो इक्वेशन आप क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी ई बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर ई माइनस डब्ल्यू नॉट। तो आपको ये रिटार्डिंग पोटेंशियल दे रखा है, तो 0.8 ई वी, और ये ई जो है दैट इज एस सी बाय लैम्डा, वो डब्ल्यू नॉट निकालना है। तो ये तो 0.8 ईवी हो गया। एस सी कितना होता है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। लैम्डा कितना दे रखा है आपको, 2000 एंगस्ट्रॉम। तो इससे डब्ल्यू निकल के आ गया, देखो जीरो से दो जीरो कट गया। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा ना, कितना बचेगा, ये 2, ये 62, तो ये 0.8 ईवी और 6.2 ईवी माइनस डब्ल्यू नॉट। तो डब्ल्यू नॉट कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 5.4, 6.2 माइनस 8, 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है। सेट वन में क्वेश्चन बी का 17 में आप देखो, बस इक्वेशन लगाने, कुछ दिमाग का काम नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट, अ बीम ऑफ, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, कंसिस्टिंग ऑफ, देखो ना, फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में दोनों में एक ही कहानी रचनी है। पहले पार्ट में उसने सिंगल स्लिट में जो मिनिमम वाली कंडीशन, उसमें कॉन्साइड वाला, कॉन्साइड में आपको पता है n+1 और n की कंडीशन लगानी होती है हमेशा आपको, है ना। जैसे पहले पार्ट में उसने बोला सिंगल स्लिट के लिए, वो भी मिनिमा के लिए, तो सिंगल स्लिट में मिनिमा का फॉर्मूला एन डी लैम्डा बाई डी होता है ना, थीटा का ये होता है ना, एन लैम्डा बाई डी, इस तरीके से। तो ये n+1 लैम्डा 1 बाई डी, n लैम्डा 2 बाई डी, n+1 लैम्डा 1 और n लैम्डा 2, n+1 ये अपन को दे रखा है लैम्डा 1 शायद 400 ही दे रखा है, और ये 600 दे रखा है। और सिंप्लीफाइड कर लो, 2n+2 3n, n बराबर क्या आ जाएगा 2, n बराबर 2 आ गया, यानी कि n बराबर 2 वो नंबर ऑफ इंचेस जिसपे दोनों के थीटा इक्वल होंगे। इससे आप क्या निकाल लोगे बेटा, अब देख इसमें क्या क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है ना, कितना है 400, और आपको ये विड्थ भी दे रखी है, आपको ये विड्थ है ना, ये देखो ये क्या चीज है, 1 mm सिंगल सेट की स्मॉल डी। ठीक है। तो आप इससे जो है थीटा जैसे 2 मान लो 400, और एंगस्ट्रॉम में है नैनोमीटर में 400 नैनो, तो उसको 4000 एंगस्ट्रॉम कर लो, ऑन डी 1 mm-3, तो सॉल्व कर लो कितना आएगा, 8000 टेस्ट पार 3 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो थीटा आ जाए आपके पास। अभी देख 6 ना, ये एंगस्ट्रॉम कितना होता है, -10, तो थीटा कितना आ जाएगा, रेडियन में ये। ठीक है बेटा, पोजीशन होती है ना थीटा। उसके बाद देख इसका जो सेकंड पार्ट है ना, ध्यान रखना एक बात, ये नीचे वाईडीसी वाला वो भी सेम स्टाइल से होगा, वाईडीसी वाला भी सेम स्टाइल से, फॉर्मूला y बराबर एन डी लैम्डा बाई डी, एक n और n+1 दोनों इक्वल करना, दोनों में n सेम आएगा, ध्यान रखना, कोई दिमाग का काम नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें क्या दे रखा है, वायर ऑफ लेंथ l इज बेंट इनटू राउंड स्क्वायर। अच्छा, वो कह रहा है l लेंथ का वायर, l लेंथ के वायर से पहले उसने बनाया एक स्क्वायर, मान लो इसकी साइड a लेंथ। ठीक है, तो बोला n टर्न्स में बनाया, तो l जो टोटल लेंथ है भाई, एक बार चक्कर लगाया, एक 4a हो गया, a 4a, दो बार, तीन बार, n बार, तो n इंटू 4a। वो कह रहा है मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, तो b ना। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, b कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, n तो दे रखा है,
तो बचा कौन, एरिया। ध्यान से देखना, तो एरिया क्या है स्क्वायर का, ए स्क्वायर, लेकिन ए तो दे नहीं रखा ना, तो अपने माना है, यहाँ से ए निकाल गिवन वेरिएबल में L/4n यहाँ प्लेस कर दे, क्या आ जाएगा BIN L/4n का स्क्वायर, टाउ बराबर BIN L²/16n। ठीक है, ये n से n कट जाएगा ना, ये वाला n से n कट जाएगा, ये इक्वेशन तुम्हारी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, एरिया को रिप्लेस करा इसे। अब उसने कहा इसी वायर से उसने बनाया एक सर्कल, सर्कल रेडियस r मान लो, n टर्न्स है इसमें भी, भाई एक वायर से एक टर्न लगाओ 2πr, n टर्न्स लगाओगे तो n इंटू 2πr, तो r बराबर L/n इंटू 2π। ठीक है, वही टॉर्क का फॉर्मूला, टाउ1 मान लो, टाउ2 BIN और एरिया, n तो n ही है, तो बोल रखा है ना यहाँ पे सर्कुलर हैविंग n टर्न्स, तो BIN एरिया क्या है πr², लेकिन r दे नहीं रखा हुआ तो माना है अपन ने, r यहाँ से रख दे बेटा L/2πn, टाउ2 है ना उसमें BIN L/2πn, तो 4πn स्क्वायर, 2π² n², पाई से पाई कट जाएगा, n से n कट जाएगा, टाउ2 BIL² 4πn, तो टाउ1 भी आ गया और टाउ2 भी आ गया, तो डिवाइड करो, टाउ1/टाउ2 क्या आ जाएगा, देख BIL²/16n BIL², तो जो कट रहा है उसे काट दो, BIL² कट जाएगा, 4πn/16n, n से n कट जाएगा, कितना आ जाएगा π/4। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कितनी होती है, मिलीमीटर पर सेकंड, जो फर्स्ट ऑर्डर जो होता है दैट इज मिलीमीटर पर सेकंड होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत स्मॉल होती है ना, तो ऐसे डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कह रहा है वायर है, ये वायर है, इसमें से आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, आई बराबर क्या होता है, मान लो वायर की लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन लिया A, आई बराबर क्या होता है Q/T, Q क्या होता है NE/T। ठीक है, तो जो नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी, नंबर अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, तो NaL, इस n को प्लेस कर दो यहाँ पे, तो I बराबर NaLE/T, L/T को क्या बोलते हैं, लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी चलता है ना दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो NeAVD, तो I बराबर क्या हो जाएगा NeAVD, ये रिलेशन आ जाएगा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, ड्रॉ द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियस, ये क्वेश्चन है ना क्लास 11th में भी आता है, क्लास 12th में भी आता है, क्लास 11th में सॉलिड चैप्टर में, क्लास 12th में आपको जो न्यूक्लियस के फोर्स है, पोटेंशियल एनर्जी में जो ग्राफ है उसके बारे में आपको बताया जाता है, इस तरीके से एक ग्राफ आपने पढ़ा होगा ऐसे, ये R0 होता है यहाँ पे, ठीक है, R0 से पहले और R0 के बाद में, R0 से पहले रिपल्सिव फोर्स के बारे में बताते हैं, R0 के बाद में जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बताते हैं, R0